कि पूछ लेते हैं कि व्हाट इज जूल्स लॉ, एक्सप्लेन जूल्स लॉ। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। क्या कह रहा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर। दूसरा क्या है, H इज इक्वल टू आर है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, और H इक्वल टू टी भी हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसी पे से मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा। क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, दैट हीट एनर्जी is directly proportional to the square of the electric current passing through the conductor। करंट तो कंडक्टर में से ही पास होता है। दूसरा पॉइंट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस किसका, ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर। टाइम को प्रोपोर्शनल होगा कि जितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मैंने आपको समझा दिया फॉर्मूला वाइज। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने सोल्व किए हुए हैं, पूरे के पूरे हमारे जितने भी एग्जांपल्स है इस चैप्टर के अंदर वो सब मैंने सोल्व किए हुए हैं, और प्ले लिस्ट उसकी बनाई हुई है मेरे चैनल के अंदर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और आप मेरे चैनल के अंदर भी जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए बहुत काम आएगा। क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए जिसके अंदर ऐसा बोल दिया करंट की वैल्यू दे दी है, ठीक है ना, तो हीट कितना होगा, हाफ होगा, डबल होगा के 4 टाइम्स होगा, या नॉन ऑफ दिस होगा। तो अगर मेरा करंट की वैल्यू 2 दी हुई ना कि 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस करंट को वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो हीट होगा ना वो 4 जूल होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ना वो 2 गुना होगी करंट के कंपेयर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी मेरी हीट एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी। तीसरी चीज, अगर मैं ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दूंगा उस कंडक्टर से तो भी मेरी हीट एनर्जी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें कहां पूछी जा सकती है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या राइट रॉन्ग में भी आ सकता है। थैंक यू।